तेरी गाते सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते तेरे विचार, तेरी सोच, तेरे कार्य अलग है प्रभु। हम उस कार्य में, उस सोच में बढ़ सके, हमारी मदद करो। ये आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तू राजा, तू प्रभु है, तू हमारा उद्धारक है, तू हमारा तारक है। धन्यवाद देते, तू हमें प्रतिज्ञा किया लेकिन लेकर जाएगा, तो तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। तो कोई ईश्वर
तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। पुरानी में मसीह दुनिया में आया, हम सभी को बचाने बलिदान दे दिया। पुरानी में मसीह दुनिया में आया, हम सभी को बचाने बलिदान दे दिया। हम सभी को बचाने बलिदान दे दिया। हम सभी को बचाने बलिदान दे दिया। कि परमेश्वर ने करते ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। कि परमेश्वर ने करते ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। आराधना तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना।
हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, हम गिन सके और गिन गिन के हम तेरी स्तुति कर सके। धन्यवाद देते हैं, तू हमें स्वर्ग के योग्य बनाया, तू हमें स्वर्ग पर बैठाया। आज हम तेरे साथ बैठे हैं, तू पिता के दाहिने और विराजमान है प्रभु यीशु, और हम तेरे साथ विराजमान हैं। धन्यवाद देते ये आदर और ये सम्मान जो तू हमें दिया। आज इसीलिए इस धरती में जब तक हम रहते हैं तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं और तेरी गिन गिन के तेरी स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि तू उसके योग्य है। तू परमेश्वर है, तू पवित्र है, तू जीवित है, तू हर एक काम हमारे लिए कर दिया है। आज हम संपूर्ण कार्य पर भरोसा रखते हैं जो आपने क्रूस पर किया। ओ पिता, हमारे दिल से बातें करो, हमारे जीवन से बातें करो, हमारे विचारों को बदलो पिता, कि हम तेरे विचार के साथ हम विचारवत हो सके प्रभु यीशु। आप सहायता करो पिता। धन्यवाद दो दयालु और कृपालु परमेश्वर। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते। ओके, एक सीन आया है और 29 और 30 कॉन्फ्रेंस है जॉन बनियान प्रभात तारा हॉल में। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए प्रार्थना में आइए। प्रार्थना में हम लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करें और एक कॉन्फ्रेंस सक्सेस हो सके। खाने का इंतजाम, नाश्ता का, रहने का, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाँ से आएगा पैसा, कैसे संभालेंगे मुझे नहीं मालूम, बट परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वही पूरा करेगा। तो इसीलिए आपको मुझे थोड़ा सा एक्टिव होना है। किसमें? परमेश्वर की कार्य के लिए। आने वाले समय में यही कार्य आपके जीवन में आशा उत्पन्न करेगा और आपके जीवन में प्रोत्साहन लेकर आएगा। एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर से मांग जीवन, परमेश्वर से जीवन मांग। याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है भजन संहिता 21 में, परमेश्वर से जीवन मांग और वह तुझे बहुतायत का जीवन देगा। ये अद्भुत बात, परमेश्वर से जीवन मांग और वह तुझे बहुतायत का जीवन देगा। अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो सब चीज़ें बहुतायत से करेगा। तो इसीलिए बहुत खूबसूरत समय होगा, काफ़ी एक्साइटेड होगा। कई सारे यूथ भी आ रहे हैं वहाँ से, बाइबल स्कूल के स्टूडेंट, अभी पास्टर है, वो लोग सेवकाई कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। और दिसंबर में पास्टर डगलेस आएंगे और वो बहुत एक्साइटेड, बहुत खुशी है, वो आएंगे एक दिन। और दूसरी बात, दिसंबर में वो तैयार करके रखें, प्लान करके, और दिसंबर में शायद क्रिसमस में हो सकते हैं या क्रिसमस से पहले हो सकते हैं। 2 क्रिसमस हो जाएगा, वो आएंगे तो 1 क्रिसमस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइंड में रखिए और प्लीज़ मंगलवार प्रार्थना में उपस्थित हुई। प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट। और दूसरा दिन कभी अगर रखना चाहते हैं आपके घर में, दूसरा दिन रख सकते हैं, हम आने के लिए रेडी हैं। रात 10 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, हम आने के लिए तैयार। बट आप तैयार ना, परमेश्वर के लिए करना, परमेश्वर के लिए द्वार करना। ये मौका नहीं मिलेगा। दुनिया बहुत भयंकर परिस्थिति की ओर जा रहा है। अलग अलग देश अभी देखेंगे एक के बाद एक महामारी, अकाल की तरफ बढ़ रही है ना। इराक में चालू हो गया, जैसे श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में ये चालू धीरे धीरे ना, हर पूरे दुनिया में आएगा, भुखमरी आएगा 100%। भारत में भी नबद आएगा। इसीलिए प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट। इसीलिए जब तक रहें हम परमेश्वर के लिए जिए। इस संसार की कोई भी एक बूंद भी कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर के लिए जीना। आइए प्रार्थना करते हैं इस सभा के लिए, भेंट के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू सच्चा परमेश्वर, तू स्थिर रहने वाला परमेश्वर, और तेरा वचन स्थिर रहता है प्रभु। आज जो वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तेरे राज्य के लिए शिष्य बनते हैं और शिष्य बनाते हैं, सेवकाई करते हैं, तेरे विचार के अनुसार विचार योजना बनाते हैं प्रभु। आप उन कलीसिया को, आप उनके जीवन को सामर्थ के साथ भरते हो और वो कलीसिया को मजबूती लाते हो पिता। प्रभु यीशु, आने वाले समय में
लीडर दो पिता, टीचर दो प्रभु यीशु इस कलीसिया को। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ्य में, आपकी इच्छा अनुसार, आपकी प्रेरणा से लोग तेरे पास आ सकें प्रभु। हम कहने से नहीं बल्कि आपकी इच्छा अनुसार देने वालों को तैयार कर पिता कि कलीसिया के लिए दे सके, अपना जीवन दे सके प्रभु यीशु। एक दिन हम चले जाएंगे तो हमारा धन किसी काम का नहीं होगा प्रभु। आज अगर हम तेरे राज्य के लिए हम खर्च करते हैं या खर्च करते हैं तो एक दिन हम स्वर्ग में मूल सहित प्राप्त करेंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग पे बांधेगा, जो धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, अभिषेक करो इस सभा को, इस बेट के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आ
परमेश्वर से शुरू करो, शुरू करो परमेश्वर से, पत्नी से नहीं, बच्चों से नहीं, और किसी चीज से नहीं शुरू मत करो। पहले परमेश्वर से शुरू करो, फिर सुनो उसकी, फिर जवाब। करेक्ट। गिनती का किताब कोई पढ़ी है? 21 अध्याय 4 से 9। बाकी 2 पढ़ेंगे नहीं, मैं डायरेक्ट जाऊंगा। गिनती का किताब 21 अध्याय 4 से 9, यूहन्ना 1:1 और वचन 14, और उत्पत्ति का 1:1 से 20। ओके, शुरुआत, आरंभ कहाँ से करना चाहिए? ठीक है, कोई एक जन पढ़िए जोर से, अच्छे आवाज से, ताकि लोग प्रभावित हो आपकी आवाज से। गिनती 21 4 से 9, यूहन्ना पढ़ना नहीं, सिर्फ गिनती का किताब पढ़ना है। यूहन्ना पहला अध्याय 1 मैं लिख के दिया हूँ, आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं, परेशान मत होइए। तो एक दिन पढ़िए। फिर उन्होंने और पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकवाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अभिषेक को इस वचन को पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार भाई को आपकी समझ, आपकी ज्ञान और आपकी सहभागिता जरूरी है पिता। हमें मदद करो प्रभु यीशु, हमारे विचार आपके विचार हो, हमारी सोच आपकी सोच हो, हमारे शब्द आपके शब्द हो। प्रभु यीशु, तेरे शब्द से मुर्दे जिलाए जाते हैं, क्या हमारे शब्द में वो शब्द है जो एक मरा हुआ आत्मा को जिला सके? प्रभु हमें वो योग्य बनाओ पिता, कि हमारे शब्दों में भी वो जीवन हो जिससे मरे हुए आत्मा को हम जिला सकें। आप सहायता करो पिता, आप मदद करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, जंग बाबू बहुत दिनों के बाद गाँव में ठीक ठाक है, बढ़िया है। ओके चलिए, बहुत अच्छा। ओके, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं परमेश्वर से शुरू करो, उसे सुनो और उसे और जवाब दो। ठीक है, जवाब देने का मतलब रिस्पॉन्स करो, परमेश्वर में रिस्पॉन्स करो ना। कई बार हम मुर्दे की तरह, मसीह लोग मुर्दे की तरह आवाज दे रहे, प्रोग्राम में बुला रहे, पिकनिक में बुला रहे, मुर्दे की तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये विश्वासी मजा नहीं, मजेदार नहीं है ये विश्वासी ना। ऐसे विश्वासी संसार में खोया हुआ, समझ रहे? तो हमेशा रिस्पॉन्स दो। परमेश्वर की बंदे हो आप, परमेश्वर से आप प्यार करते हो, परमेश्वर को आप जानते हो, परमेश्वर के हो आप, आपको परमेश्वर प्यार करता है,
परमेश्वर की संतान हो आप, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिस्पॉन्स करें उसे जवाब दे, उसे आदर दे ना। तो कितना अच्छा लगता, पिताजी बुला रहे, बेटा बैठा, पिताजी बुला रहे, अबे मर गया क्या, पिताजी बोले। Anyway, परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, कभी कभी होता है। प्रार्थना और आराधना ईश्वर को सुनने, परमेश्वर को सुनने और प्रतिक्रिया करने के बारे में। प्रार्थना और आराधना परमेश्वर को सुनने और प्रतिक्रिया करने के बारे में। वह शुरुआती बिंदु है। कौन? परमेश्वर। शुरुआती बिंदु परमेश्वर। सब कुछ का शुरुआत वही करता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। शुरुआती बिंदु है, यानी कि पॉइंट, हर एक बिंदु शुरुआत वही करता है। परमेश्वर क्या कहते हैं? भजन के माध्यम से उसकी तलाश करो। भजन संहिता की भजन के माध्यम से उसकी तलाश करो। हमारी दुनिया बहुत छोटी हो सकती है, उसे सुनना हमें उसके आनंद के बड़े स्थान पर ले जाता है जब हम उसे सुनते हैं। हमारी दुनिया छोटी है, बट जब हम उसे सुनते हैं तो हम उसके बड़े स्थान पर वो हमें ले जाता है जब हम सुनते हैं। तो दो प्रकार के जीवन हैं। उस जीवन को जीने के लिए आपको नजरिया चाहिए। एक तो अनंत जीवन है और एक नेचुरल लाइफ ना, भौतिक जीवन। भौतिक जीवन निर्भर होता संसार की चीजों पर, जो दिखता है, जो दिख रहा है, जो छू सकता है, जो कर सकता है, जो लोगों में आज है। और एक ऐसा जीवन है जो दिखता नहीं है, और वो जीवन है जो परमेश्वर है। जीवन बहुत मूल्यवान है ना, जीवन बहुत मूल्यवान है। इसलिए बहुत जरूरी है हमें इस जीवन को समझना। जीवन है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इस दुनिया के जीवन को जान सकते हैं और हम समझ सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें बटोर सकते हैं जीवन के लिए, तैयारी कर सकते हैं जीवन के लिए, जिसको कहते हैं भौतिक जीवन, जो इस संसार का है, जो नेचुरल है, जो थोड़े समय के लिए। और एक जीवन है जो अनंत है, जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं, इनविजिबल बोलते ना, वो दिखता नहीं, वो सिर्फ एहसास करता, महसूस करता और उसके आधार पर जीता। वो प्रार्थना का जीवन हो सकता, वो आराधना का जीवन हो सकता, वो त्याग जीवन हो सकता, वो दिखता नहीं। समझ रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों का 12 और वचन 2 में यहां पर 3 स्वर्ग के बारे में बात करें। 3 स्वर्ग, समझ रहे हैं? एक है जो दिखता नहीं, अदृश्य है, और वो तीसरे स्वर्ग पर ये 3 स्वर्ग के बारे में बात करता हूं। मैं मसीह में एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। क्या ये जीवन जो आप और मैं जी रहे हैं, जो हम स्पर्श कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, क्या ये तीसरे स्वर्ग तक संचार कर सकता है, पहुंच सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये जीवन तीसरे स्वर्ग के बारे में आप सोचते हो। कौन सोचता है तीसरे स्वर्ग के बारे में? मैं तो इस जीवन के बारे में सोचूं, करियर कैसा होगा, पत्नी कैसा होगा, पति कैसा होगा, घर कैसा होगा, परिवार कैसा होगा,
जमीन कैसा होगा, घर कौन सा शहर में लूं, मेरे बेटे बेटी गवर्नमेंट सर्विस करें, हम यही सोचते हैं। क्या हम तीसरे स्वर्ग के बारे में सोच रहे हैं? ना जाने देह रही, ना जाने देह सही। पौलुस गवाही दे रहा, पौलुस बता रहा कि मैं तीसरे स्वर्ग में उसे देखा, तीसरे स्वर्ग में चला गया। ये 3 स्वर्ग है, 3 स्वर्ग है। 3 स्वर्ग क्या है ना? वह परमेश्वर है, वह परमेश्वर का स्थान है। तीसरा स्वर्ग जिसको कहते हैं, तीसरा स्वर्ग क्या है? वह परमेश्वर स्वयं उपस्थित है, वो परमेश्वर का जगह है, परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्गदूत दंडवत करते हैं, उसकी सेवा टहल करते हैं और परमेश्वर स्वयं विराजमान है। वही यीशु के बारे में तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया और आज पिता के दाहिने ओर विराजमान है। दूसरा स्वर्ग, पहली स्वर्ग कैसा है? आज आप जो जीवन जीते पृथ्वी पर, यह पहला स्वर्ग है। समझ रहे? जो आप जीवन जी रहे, नीले गगन को देख रहे हैं, ये पहला स्वर्ग है। और आप जब कभी बाहर जाते रात के समय या कोई पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं और रात में आप बाहर निकाल कर ऊपर देखते हैं तो तारों को बहुत करीब से देखते हैं और बहुत सुंदर दिखता है। वो तारे चांद जहां पर रहते हैं वो दूसरा स्वर्ग। समझ रहे? इस प्रकार से 3 स्वर्ग हैं। समझ पा रहे मेरे साथ में? थोड़ा थोड़ा चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे। कई बार दूसरे स्वर्ग के बारे में हम लोग नहीं सोच पाते। चांद सितारे जहां पर विराजमान रहते हैं, हम देखते हैं। इफिसियों का 2 अध्याय कहता इस तरह से, यीशु मसीह में उसके साथ उठाए गए हो और स्वर्गीय स्थानों पे आप बैठाए गए। वाह! यीशु मसीह कहाँ है? तीसरे स्वर्ग में, पिता के दाहिने ओर। आप कहाँ हो यीशु मसीह में? पिता के दाहिने ओर, यीशु मसीह के साथ। सोच सकते हैं इसके बारे में? हम सोच सकते हैं मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता है, काश मैं उसकी बगल में बैठ सकता है, एक सेल्फी ले सकता बैठ, बस इतना ही काफी है मेरे मोहल्ले में दिखाने के लिए। आप सोचो, जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाया, जो परमेश्वर हमें सब कुछ बनाया, जो परमेश्वर हमें सब कुछ दिया, वो परमेश्वर आज उसके साथ आप बैठे हो। कभी सेल्फी लेने के लिए कोशिश कर रहे हो? वाह परमेश्वर, मैं तेरे साथ बैठा हूं। यीशु मसीह, मैं एक सेल्फी लेना चाहता, मैं आपकी तरह दिखना चाहता। मेरी स्वभाव, मेरे विचार, जिस तरह मैं आपके बगल में बैठा हूं, मैं वैसा दिखूं यहाँ, वैसा दिखूं यहाँ, मैं वैसा कर सकूं। मेरा विचार, मेरे चाल चलन, मेरे कार्य, मेरे शब्द वैसा हो सके। प्रभु आप मुझे कृपा कर, आप मुझे दया करो कि मैं तेरी महिमा कर सकूं। हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हैं। यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर मैं बैठा हूं और तुम मेरे साथ दाहिने ओर बैठे हो। पिता की ओर दाहिने ओर 5 बार इस्तेमाल किया गया। यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा, 5 बार इस्तेमाल किया गया। हम उसके साथ बैठे हैं, पिता के दाहिने हाथ। क्या बात! इसीलिए कहता, तेरे दाहिने हाथ कौन है? परमेश्वर। समझ रहे हैं? मैं जो यहाँ पर 2 चित्र बनाया, घर, ये घर समझ लीजिए। तीसरा स्वर्ग के बारे में बात कर, पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा? पहले स्वर्ग में इंसान रहते हैं हम लोग, पहले चित्र में दिख रहा, वहां पर इंसान थोड़ा थोड़ा मैंने बनाया, कोशिश किया। समझ रहे हैं?
तो वहां पर दिख रहा, जो वहां पर हम इसी दुनिया के हैं। ये दुनिया या ये ब्रह्मांड या सर्वभौतिक भौमिक लोग सब रहते हैं। और यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं? स्कूल करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, सिर्फ सीमित संसार, पैसा कमाना चाहते हैं, बड़े बड़े मकान बनाना चाहते हैं, बाहर से गाड़ियां लाना चाहते हैं, नाम चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो दुकान खोलना चाहते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। हम इसी में ही दिख रहे हैं और इसी धरती पर हो रहा है। पर कोई तीसरे स्वर्ग में, पहला दूसरा स्वर्ग में कोई नहीं जा रहा, कोई सोच भी नहीं रहा उसके बारे में। दुनिया में कोई सोचता नहीं स्वर्ग के बारे में, दुनिया में कोई सोचता नहीं कि स्वर्ग बोल के कोई चीज है, कोई नहीं सोच रहा। आप और मैं भी उनके साथ यही सोच रहे हैं। आप परमेश्वर की हो, आप बुलाए गए लोग हो, आप परमेश्वर के चाहते लोग हो। समझ रहे? फिर कहता है पहला मंजिल सिर्फ दुनिया को दर्शा रहा। पहला मंजिल, पहले स्थान, बहुत से लोग रहते हैं दुनिया में बिना विश्वास के और बिना परमेश्वर लोग रह रहे हैं। वो आराधना भी करते हैं पर बिना परमेश्वर, वो पूजा पाठ करते हैं, वो फेथ रखते हैं, वो विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट बिना परमेश्वर। समझ रहे? बिना परमेश्वर। कोशिश करते हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए, उनके पास बहुत सारे, बहुत अलग अलग लोग कोशिश करते हैं ऊपर जाने के लिए, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, पर कोई पहुंच नहीं पा रहा। वे विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर, परमेश्वर की सब चीजों पर। वो विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर है, वो विश्वास नहीं करते कि इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, वो विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर से शुरुआत हुआ है, वो विश्वास नहीं करते कि उनके पास ऐसा जीवन है, जीवन के लिए जो संदर्भ में नहीं है। ऐसा जीवन भी है जो हमारी मतलब अलग, उसके पास इस जीवन के लिए कोई संदर्भ नहीं है, यही सोचते। दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय, तो कुछ अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप जान पाएंगे, आपके अंदर एक विवेक दिया गया, एक मन दिया गया, हृदय दिया गया, जो परमेश्वर किस तरह लोगों को चुना है, किस तरह से परमेश्वर प्यार करता लोगों से। ये सब कुछ है इस दुनिया में, बट हम दुनिया की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। दुनिया में बहुत कुछ करना चाहते हैं, दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, दुनिया में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते? क्या आप परमेश्वर में आपका जीवन प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा? हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं, इसके बारे में लगन नहीं, इसके बारे में कभी योजना ही नहीं बनाते हैं ऊपर जाने की। हमें पता है कि हम कहाँ हैं, हमें समझना चाहिए। परंतु आप सब नया जन्म पाए हुए हैं। दुनियावी लोग अलग हैं, बिना परमेश्वर के सब कुछ करते हैं, बिना परमेश्वर के। पर आप सब नया जन्म पाए हुए हैं, दोबारा जन्म हुआ आपका, यीशु मसीह आपके अंदर है। यीशु मसीह आत्मा के मसीह आप में है। आप परमेश्वर के संतान, आपका नाम जीवन के पुस्तक में है। आप परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर से आपको जीवन मिला और वो जीवन अनंत है। क्या सोचते हैं हम कभी? लोग सिर्फ किस जीवन के बारे में सोचते हैं? पहला मंजिल ना, पहला माला जो जीवन, मतलब इस धरती पर के जीवन को सोचते हैं, भौतिक जीवन को सोचते हैं, नेचुरल लाइफ को सोचते हो। समझ रहे हैं? जीवन का आरंभ, जीवन का आरंभिक कुछ अलग अलग बिंदु है ना। जब जीवन की आरंभ हुआ
अलग अलग कुछ पॉइंट्स दिया है। भजन क्या बोलते हैं, यूहन्ना का 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर। वचन लोगोस बोलते जिसको, लोगोस का मतलब है कि परमेश्वर के साथ ये सब ना, वचन परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन, संचार। ओके, लोगोस जिस शब्द को बता रहा, समझा रहा, कहता है कि वचन परमेश्वर के साथ संचार होना, और वचन हमें बनाता उसी प्रकार से। कहता सबसे पहले वचन था, यीशु मसीह था, वचन परमेश्वर के साथ था, पवित्र आत्मा था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर था। समझ रहे? वचन संचार हुआ, वही आप और मेरे पास आए, शुरुआत किया वचन से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की बिगिनिंग, शुरुआत की। तीसरे वचन में कहता उजियाला हो, क्या हुआ? उजियाला। करेक्ट? सोचिए, परमेश्वर सब कुछ शुरुआत किया। आज आप अगर नया जन्म पाए हो तो आपने शुरू नहीं किया, परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरू किया। अब आपको शुरू करो परमेश्वर से, और उससे सुनो और रिस्पॉन्स दो कि परमेश्वर, हाँ मैं तेरी आराधना करूं, मैं तेरी महिमा करूं। समझ रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा, सॉरी, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में परमेश्वर सृष्टि की रचना की, सारे सृष्टि शुरुआत परमेश्वर की। कोई नहीं बोल सकता। आज लोग पढ़े लिखे, इतनी पढ़े लिखे, संसार में इतनी पढ़े लिखे, शुरुआत के बारे में पता नहीं है, कंफ्यूज है लोग। साइंस भी कंफ्यूज, शुरुआत कहां से हुई नहीं मालूम। कई सारे लोग, दिल का शुरुआत कैसे हो, दिमाग का शुरुआत कहां से हो, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। बट परमेश्वर से शुरुआत कर सकते। आपके जीवन परमेश्वर शुरू किया। समझ रहे हैं? वचन 3 में कहता, उत्पत्ति का 1 और वचन 3, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यही उजियाला हर एक मनुष्य में चमका, यही उजियाला हर एक मनुष्य में चमका। समझ रहे हैं? आगे मैं बताऊंगा। 8 वचन में कहता, सॉरी 6 वचन में कहता, जल के बीच एक अंतर हो। तब फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक अंतर हो, वह जल को जल से अलग करे। अलग हो गया, मीठा पानी, खारा पानी, अलग हो। समझ रहे हैं? फिर वचन 9 में कहता, फिर से परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई। वैसा ही शुरुआत किया परमेश्वर सब चीजों को। अगर आप पहला अध्याय पढ़े हैं तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़िए घर में जाके दोबारा, कि परमेश्वर ने किस तरह से शुरुआत किया। हर एक चीज का परमेश्वर ने शुरुआत किया। उजियाला, पानी, धरती, आसमान, हर चीज परमेश्वर ने शुरुआत की। अद्भुत है। इब्रानी का 3 अध्याय में कहता, मूसा से भी श्रेष्ठ, मूसा को इस धरती में एक तंबू बनाया था कि परमेश्वर की निवास स्थान थी। परमेश्वर वहां पर उतरता और रहता। क्या परमेश्वर इस धरती में समा सकता है? मुझे नहीं लगता। जब तीसरे स्वर्ग में नहीं समा सकता तो इस धरती पर समा पाएगा? नहीं समा पाएगा। पहला राजा 8वां अध्याय वचन 27 में, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? पृथ्वी पर निवास यानी कि रहेगा। सचमुच परमेश्वर पृथ्वी पर रहेगा। जो तीसरे स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर पृथ्वी पर रहेगा। देखिए, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर रहेगा?
देख मेरे बनाए हुए भवन में तो क्या, तू तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समा। तो मेरे बनाए हुए भवन में कैसे रहेगा, कैसे समाए? बट परमेश्वर कहता है कि आप और मुझसे इतना प्रेम करता है, आप और मुझे नया जीवन दिया है ताकि आप और मैं मेरे अंदर वो चलता फिरता मंदिर बनकर निवास करे और वो उजाला। वचन से सॉरी यूहन्ना का पहला अध्याय और वचन 4, कोई पढ़ेगा? 4 3 4 दोनों पढ़िए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और ओके, क्या कह रहा है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ शुरुआत हुआ, एवरीथिंग उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। देन जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। कोई भी वस्तु, उसके बिना कोई भी वस्तु नहीं शुरुआत हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति। ओके, उसमें जीवन है और वही जीवन आप और मुझ में ज्योति बनकर चमका। आदम के कारण हम मर गए थे, परंतु यीशु मसीह के कारण आप और मैं आज चमक रहे हैं। हालेलुया, चमक रहे हैं हम लोग उसके कारण, यीशु मसीह के कारण क्रूस पर जीवन दिया। आज आप उस क्रूस पर भरोसा किया, विश्वास किया, नया जन्म हुआ, परमेश्वर का जीवन आप में चमका। प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरी बात, हम सुनते सुनना, समझ रहे? मैं सुनता परमेश्वर से और मेरी इच्छा से, मेरी तरीके से मैं सुनता। हर एक इंसान को परमेश्वर से सुनना चाहिए। वचन सुनने से आपका परमेश्वर के साथ सहभागिता, स्वभाव, चरित्र, विश्वास, गुण बदलता। सुनने से आपको सुनना आपके लिए, आपको सुनना आपके लिए, खुद के लिए। मैं सुनता परमेश्वर से, मेरी इच्छा से, मेरी तरीके से, मेरी योजना से और मेरे लिए मैं खुद सुनता हूं। आप आज ठान लो कि मुझे परमेश्वर का वचन सुनना है। आज से मेरी तरीके से मैं सुनना है। वचन खोलो, वचन पढ़ो, वचन सुनो। हम लोग YouTube चैनल में डेली डिवोशन जा रहा, क्लास आ रहा, सुनो। हो सकता मेरी आवाज ठीक नहीं, हो सकता मैं थोतलाता हूं, बट सुनो, नो प्रॉब्लम, सुनो। दूसरी बात, शुरुआत करो सुनने का। क्या करने का? शुरुआत करो सुनने की। खुद के लिए शुरुआत करो। परमेश्वर ने शुरुआत किया, आज आपको शुरुआत करो परमेश्वर से सुनो। आदि में वचन था, वचन से सुनो। लोगोस सुनो, वचन सुनो। यूनानी शब्द है लोगोस। जब परमेश्वर के साथ आपका संचार को बढ़ाता है, आपकी कम्युनिकेशन को दूसरा शब्द में क्या बोले? बातचीत। समझ रहे? जब आप सुनते हो तो आपकी बातचीत परमेश्वर के साथ संबंध को बढ़ाता है। समझ रहे? बोलते हैं कि अगर आप किसी से बात ना करो तो फिर धीरे धीरे उसके प्रति आपकी जो क्या ताजगी होगा वो ठंडा होता है। समझ रहे? एग्जैक्टली वही करता शैतान आप और मेरे बीच में, ताकि आप और परमेश्वर बातचीत ना करो। वो दरार बनकर आता है कि आप परमेश्वर से बात क्या करोगे? टीवी देखो। आप परमेश्वर से बात क्या करोगे? यूट्यूब देखो। आप परमेश्वर की बात क्यों सुनोगे? कुछ ना कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ ना कुछ चीजों में राय को फंसाए ताकि हम परमेश्वर से ना सुने। शुरुआत करो, खुद से शुरुआत करो। मैं सुनूंगा,
किसी भी हाल में। आज समय नहीं हमारे पास सुनने का। किसके पास समय है? क्या परमेश्वर के पास समय है? किसके पास समय नहीं? परमेश्वर के पास समय है आपकी प्रार्थना सुनने के लिए? किसी के पास नहीं। बट समय निकाल कर मुझे, मेरे खुद के लिए मुझे सुनना, खुद के लिए। ये मेरा पहली बार। दूसरी, जो भजन संहिता कितने भजन है? 150 भजन। आप रोज पढ़ो, रोज सुनो, आराधना करो। भजन संहिता में मतलब 150 भजन में सब प्रकार की मनुष्य है, सब प्रकार की मनुष्य, भावुक, दुखी, विचार, बुद्धिमान, प्रार्थना व्यक्ति, मनन करने वाला, ज्ञान करने वाला, हर तरह की भजन है। आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं? मनन करना, प्रार्थना करना, भावुक होना, दुखी होना, कैसे? भजन पढ़ेंगे नहीं, भजन को सुनेंगे नहीं, परमेश्वर की भजन संहिता पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप जानेंगे कैसे? परमेश्वर की एक गुप्त सुरक्षा जानते हैं? कौन सी भजन में गुप्त सुरक्षा जानते हैं? गुप्त सुरक्षा है परमेश्वर, जानते हैं? 91 हमें सुरक्षा देता। समझ रहे हैं? कई सारे ऐसे भजन हैं जो हमारे लिए लाभदायक और उपकारी है। हर एक भजन परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से दुखी हो, परमेश्वर के सामने भावुक हो, परमेश्वर का विचार रखो, परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करो। भजन के द्वारा हमें पता चले। अद्भुत है। इस भजन संहिता को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। समझ रहे? इफिसियों का 4:11 में इसीलिए परमेश्वर हर प्रकार के लोगों को दिया है कलीसिया। उसने कुछ को प्रेरित वरदान दिया, पवित्र आत्मा की वरदान, सामर्थ दिया लोगों को। किसी को प्रेरित किया, किसी को भविष्यवक्ता किया, किसी को सुसमाचार प्रचारक, किसी को पास्टर, किसी को शिक्षक के नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। ये वरदान है परमेश्वर। दूसरा कुरिन्थियों का 4:4 में परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि तुम अंधकार में ज्योति की तरह चमको। तुम अंधकार में ज्योति की तरह चमको। वही है जो हमारे हृदय में चमका, उत्पत्ति का 1:3। वही है यूहन्ना का 1:4। हमारे हृदय में चमक रहा। क्या आप चमक रहे हो परमेश्वर की वचन में? क्या लोगोस में आप चमक रहे हो? क्या परमेश्वर की वचनों में आप चमक रहे हो? क्या परमेश्वर की ज्योति जो आपके अंदर चमका, क्या आपके द्वारा दुनिया चमक रहा है? कहा दुनिया चमक रही, अंधेरे में मैं कूद जा रहा। मैं खुद अंधेरा में जा रहा। अंधेरा में मत जाओ, आप चमके हो, चमकते रहो। आप सारे सृष्टि में ज्योति बन के चमको। अभी अच्छा गाना गा रहे हो, मसीह बिना जीना जीवन बेकार है। सच में मसीह बिना जीवन बेकार है। आप अपने हृदय में ज्योति चमकाओ, हृदय में, दिमाग में, शब्दों में, जीवन में। समझना होगा आत्मिक जीवन, समझना होगा आत्मिक जीवन। जब आप सुनेंगे, जब आप शुरुआत करेंगे, जब आप सुनेंगे, जब आप रिस्पॉन्स करेंगे परमेश्वर से, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं परमेश्वर, मनन कर रहे हैं ना, दिन दुखियों के लिए, अविश्वासी के लिए भावुक हो रहे हैं और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं परमेश्वर। तो दूसरा जो मैं चित्र बनाया, तो आप ग्राउंड फ्लोर से यानी कि पहले मंजिल से आप तीसरे मंजिल जा रहे हो, आप पूरे घूम रहे हो। ये विश्वासी जीवन है, ये दिखता नहीं जो जीवन है। आप पूरे तीसरे स्वर, पहला स्वर घूम रहे, समझ रहे? हम दुखी हो रहे हैं अविश्वासी के लिए, मंत्रियों के लिए,
बलात्कारी लोगों के लिए, भ्रष्ट लोगों के लिए, ना अंधविश्वास में पड़े लोगों के लिए हम दुखी हो रहे हैं, हम घुटने पे आ रहे हैं, तो क्या कहां जा रहे हैं? तीसरे स्वर्ग, परमेश्वर के पास, अनुग्रह का सिंहासन के पास दया मांग रहे हैं। परमेश्वर दया करो उन पर दया करो। भजन संहिता में हर तरीके से समझाया, सिखाया। आप मेडिटेशन कर सकते हो, मनन कर सकते हो, आप ध्यान लगा सकते हो, आप जय जयकार कर सकते हो ना, आप दुखी हो सकते हो, आप निराश हो सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो। हर प्रकार की वजह में हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। पूरे घर में आप रह सकते हो, पूरे घर में। ये परमेश्वर की इजाजत है। परमेश्वर ने आपको जीवन की पुस्तक में आपका नाम है। आप पूरे घर में रहे, तीसरे स्वर्ग, पहला स्वर्ग, सब कुछ। एक दिन आप जब आओगे इस धरती पर अधिकार करोगे, बट वो तो दिल्ली का नहीं। नीति वचन का 21 लोग क्या कर रहे? कंप्लेन कर रहे। आज भी आप मूसा, परमेश्वर का बंदा, मूसा के पास आकर लोग क्या कर रहे हैं? शिकायत, विरोध। आज भी आप और मेरी विरोध करते। कहां? पहले मंजिल। क्या जब से तुम यीशु मसीह में मुझे लाया है, मेरी बेटी बीमार रहती है। जब से तुम मुझे यीशु मसीह में लाया है, कोई ना कुछ होते रहता है। जब से हम यीशु मसीह में आए, वो हो रहा। ये सच बात बताते हैं, लोग सुनते, हम लोग भी। मूसा भी वही सुन रहा। जब से हम मिस्र से निकाल के लाए मूसा, हम तो भूखा मर रहे, रोटी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। आज बहुत सारे लोग आपको सुने, आप सुने होंगे क्या नहीं? आपको लोग बोले ये सब? अरे जब से तुमने सब समाचार सुना है यीशु मसीह में, तब से हमारा घर में ना कुछ तो हो रहा है। सही बता, ये कंप्लेन। तो क्या हुआ? जहर, सांप भेजा परमेश्वर। ये कहां पर है बोलो? परमेश्वर में, अनंत जीवन में, तीसरे स्वर्ग में, जीवन के पुस्तक में नाम है, दोबारा जन्म ले चुके हैं, फिर भी सही कह रहे। रोटी नहीं, पानी नहीं, मिस्र में क्या हो गया? अब क्या करें? जंगल में तो मरना ही पड़ेगा। सांप डस रहा लोगों को, जहरीला सांप। तो देखा लोग मर रहे, तो मूसा गया परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने उसको कहा, एक जहरीले सांप का कांसे का बनाना और एक लकड़ी पर टांगना। जहरीले सांप और कांसे पर टांगना, जो कोई देखेगा उसे। और वो यीशु मसीह है। जब आप और मैं इस प्रकार कंप्लेन आता है, इस प्रकार लोग शिकायत करते हैं, इस प्रकार लोग बातें करते हैं, तो आप और मुझे उस क्रूस के पास जाना है। तब जब हम जाते हैं तो उनको परमेश्वर ठंडा करता है, बचा लेता है। मूसा वही के बंद करने से पहले 4 वचन में 4 नहीं, किसका गिनती का 21 4 21 का 4 5 पूरा 9 वचन ही है। तो इसमें क्या? अशांत हो गई वो लोग, अशांत, शांति से नहीं जिए, अशांत हो गई और शिकायत करने लगे, विरोध किया, सांप डसा, लोग मर गए। परमेश्वर के पास, परमेश्वर से शिकायत की, परमेश्वर के पास मूसा गया, प्रार्थना किया और वही उसका वहां पर लोगों को बचाया। जो कोई देखेगा वो कांसे के साथ सर्प को वो ठीक हो जाएगा। आज भी आप और मैं, मेरे लिए, हम सभी के जीवन में ये होता है। हम यहाँ पर हैं, इस दुनिया में हैं और लोगों के बीच में हैं, और यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं। हम कई बार आते हैं, लोगों को लाते हैं, कलीसिया में लोगों के साथ रहते हैं, वही लोगों से शिकायत मिलती है कि तुम्हारी वजह से हम प्रभु में आए, देखो हमारी वो हो गया, वो हो गया, वो बहुत सारी चीज़ें, मेरा नौकरी चला गया,
मुझे बहुत लोग ताने मारते हैं, ये सारी चीज तुम्हारी वजह से हो रहा, तुमने ही मुझे यीशु के बारे में सुनाया, सुनते सब कंप्लेन। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की वचन सुन, हमें परमेश्वर की वचन सुन। परमेश्वर क्या? परमेश्वर वचन, 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 परमेश्वर वचन, लोगोस, उसी के साथ आप बातचीत करो, वो परमेश्वर। उसी के साथ आप मेडिटेशन करो, संगति करो वचन के साथ। एकांत में जब आप बैठते हो तो परमेश्वर के साथ आप वचन, वचन, वचन ही होता है और कुछ नहीं। समझ रहे? तो इसीलिए मैं कहो कि परमेश्वर मैं आपके वचन से प्रसन्न हूं, आप मुझसे प्रसन्न हो। क्या मैं कर पाऊंगा परमेश्वर? आप मुझसे प्रसन्न हो और मैं आपसे प्रसन्न हूं। मैं लोगों के लिए नहीं बल्कि मैं अपने लिए वचन सुन शुरुआत करूं खुद से। मैं आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, तेरी युक्तियों में, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। यीशु मसीह, हम जानते हैं कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम है, हम स्वर्गीय स्थान पर बैठे हैं। प्रभु, हम वचन आपके साथ बातचीत कर सकें, वचन से हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें जो आप हमें देना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं। हमारे विचार को बदलो पिता, हमारी युक्तियों को बदलो पिता, कि आज से हम शुरू करें आपसे, सुने खुद से, हम सुने आपसे और शुरुआत करें खुद से। धन्यवाद देते हैं। इच्छा से, भावनाओं से, ताकत से, हर एक समय में आपसे सुन सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। जो लोग नहीं भी आए प्रभु, प्रत्येक लोगों को वचन सुनने की शुरुआत करो उनके जीवन में। जो कुछ भी शुरुआत करे आपसे शुरुआत करे, सुने आपसे और रिस्पॉन्स करे, जवाब दे सके। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, तेरी स्तुति महिमा कर। आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो सर्व जगह Amen.
पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो। ये जो मौसम है प्रभु, डायरिया, कई सारी बीमारी, लोगों को उल्टी, जुकाम, कफाना, कई सारे डेंगू शिकायत लोगों को, प्रभु तेरे लोगों को सुरक्षित रखना, बच्चों को खास करके तेरी दया और कृपा रहे। प्रभु यीशु, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक परिवारों को, कलीसिया भाई बहनों सुरक्षित रखना पिता। धन्यवाद हमारे देश के लिए, धन्यवाद हमारे शहर के लिए। प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी दया बनाई रखो पिता, और तेरे लोगों को बुद्धिमत्ता के साथ तेरी युक्तियों में, तेरी योजना में अगुवाई कर पिता। घटी कमी को दूर करो, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो पिता, उनकी प्रार्थना का उत्तर दो प्रभु यीशु मसीह। आप उनके मन की विचार को जानते हैं, आप उनके विश्वास को जानते हैं, आप उनके दिल की हर एक योजनाओं को जानते हैं। प्रभु यीशु, आप दया करो और कृपा करो और अगुवाई करो उनके जीवन में। धन्यवाद देते हैं, हम तीसरे स्वर्ग में विराजमान हैं, हम यीशु मसीह में विराजमान हैं। यीशु मसीह हम में और हम यीशु में। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज हम इस संसार की तरह नहीं, बल्कि हम एक रॉयल्टी, एक पद अधिकारी, पवित्र परमेश्वर की जन समझकर जीवन बिता। प्रभु आप हमारी मदद करो, हम सिर्फ सीमित संसार में सीमित चीज़ों के लिए ना जिए, बल्कि असीमित इनविजिबल चीज़ों के लिए भी जिए पिता, जो एक दिन इस धरती पर जब हम छोड़ेंगे वो सारी चीज़ें एक दिन हमारी होगा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले।